मोड़ दिया जी खड़ा होगा ना तो बठू के जीतता है 100% जीतता है कि एक कहावत भी चल रहा है कि जठ हमारी में जूती फेंक दूं मठई में सरकार बना ली। गोवर्धन जी वर्मा को नाम उभर कर आए। गोवर्धन जी 1 लाख वोटों को आंकड़ों की बार चूस। हिंदू समुदाय की बात करना तो बीजेपी है। अगर आप मुस्लिम समुदाय की बात करें तो बठे कांग्रेस ज्यादा प्रबल बताई जा रही है। को स्वास्थ्य केंद्र ने बीख हमारे बाचू जगह की जानकारी ही बन तो मिल गो जगह की नहीं ही बन कौन मिली। राम राम साहब, मैं मुकेश कुमार थे, देख रहे हो TNL सीकर। आज आपने न्यूज रूम में मौजूद है साथी सहयोगी पत्रकार नरेंद्र जी। आज आप बात करते हैं क्योंकि जटा हर गांव, हर डाणी, हर नुक्कड़, हर कस्बा में जटा बात हो रही है चुनावी रुझान की, चुनावी चुगलियां की, तो आप पीछे क्यों रहे वहां। आज आप बात कर नरेंद्र जी से कि एक जता भी गांव का माए धोद विधानसभा क्षेत्र का जता भी गांव का माए कवरेज करी है तो कौन सी पार्टी को ज्यादा रुझान है। राम राम सा नरेंद्र सिंह। राम राम जी। जी हाँ, अपनी ऑडियंस जानबो चाह रही है कि बार विधानसभा का जो चुनाव है तो कम से कम 20 से 25 गांव का मायने कवरेज करियो, चुनावी यात्रा करियो, तो कौन सी पार्टी का रुझान ज्यादा है टिकट मिलवा से पहले। क्योंकि काल की अपडेट है धोद विधानसभा से बीजेपी की टिकट की बात करा तो गोवर्धन जी वर्मा ने टिकट मिली है। 20 से पहले कौन का रुझान ज्यादा हो और अब टिकट मिलवा के बाद में धोद विधानसभा में कौन का रुझान ज्यादा है। सर टिकट मिलवा से पहले है ना गोवर्धन जी का ज्यादा रुझान हो। अब टिकट मिल गई भी के बाद में अब बराबर कंपटीशन होती। अगर आप बात करा अगर आज टिकट गोवर्धन जी ना मिलर आपने जका भजन लाल जी की सुपुत्री है जो कि सीकर से जिला प्रमुख भी रह चुकी है अपर्णा जी रोलन, अगर बात टिकट बन मिलती, अगर वो बीजेपी दाव खेलती तो कौन कन ज्यादा सीट जाबा का पक्ष आओ चुनावी समीकरण एक बार हम ठांगो के विचार है। तो मैं तो यहाँ जगह आदमी बचपन से शुरू से बीजेपी से जुड़ेड़ा है, मैं तो बीजेपी नहीं देता। बाकी अगर चेहरों देकर देता ना आदमी बीजेपी में बिल्कुल वोट बन देता है। बिना कांग्रेस और कॉमरेड को कंपटीशन होता। जी आप पिछला चुनाव की 2018 विधानसभा चुनाव की बात करा तो आपने जी धोद विधानसभा है बिखा मायने जी थानू बताऊं जगह अपना यहाँ का विधायक परशुराम जी मोरदिया जी एठू जीत प्राप्त दी ही। लेकिन बीके साथ में जी पेमाराम जी CPIM बान लगभग 61,089 वोट पिछली बार मिला और आपने परशुराम जी मोरदिया 75,142 वोट मिले है। बीके साथ में गोवर्धन जी 46,667 वोट मिला। इस बार वो आंकड़ों मतलब जी आप बात करा जी हमें भी चुनावी चर्चा करी ही, चुनावी यात्रा करी ही जहां गोवर्धन जी वर्मा को नाम उभर कर आए। बीजेपी के मायने गोवर्धन जी वर्मा टिकट मिलवा से पहले ही को नाम उभर कर आ रहे हो। कम से कम 50-55% वोट बांका बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस बार ठाको के माननु है कि गोवर्धन जी वर्मा कताक वोट मिल लगभग 2.5 से 3 लाख वोट पड़वा का चांस सही बार तो कताक वोट मिल सके, जबकि पिछली बार 46,667 वोट मिला। अब की बार अगर मान लो 2 लाख ही वोट पड़ा ना, गोवर्धन जी कम से कम 70% वोट पड़ा है। मतलब लगभग गोवर्धन जी 1 लाख वोटों को आंकड़ों बार कम से कम 1 लाख को, जैसे 70% बता रहे हो तो 70% तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी 1 लाख से ऊपर गोवर्धन जी बार आपकी दावेदारी पेश करे बहुमत हासिल कर सकते हैं। अगर विश्व बात करा जी आप अपनी CPIM कॉमरेड पार्टी की बात करा तो बठे कई लोगों को कहीं रुझान है बात, क्योंकि पिछली बार में बहुत ज्यादा वोट मिला है जी के 61,089 वोट मिला तो बठे इस बार कहीं चांस बैठ रहा है, कहीं समीकरण बैठ रहा है। कॉमरेड पार्टी को फिलहाल कुछ भी कॉन्टेस्ट है क्योंकि बहुत सा यहाँ का गाँव है तो पूरा का पूरा कॉमरेड का वोट है। जी कौन सा गाँव उसके जी मान लो आपने गुनाटू है आ तो गाँव पूरा गुनाटू तो पूरा ही कॉमरेड है, सुजानपुरा भी आपने आ तो गाँव है और हर गांव से कॉमरेड पीछे था। जी हाँ, गुनाटू सुजानपुरा के बाद में अगर बात करें मोलडूंगा का तो मोलडूंगा को जो कुछ चुनावी समीकरण का ही है। जी हम मोलडूंगा का हिंदू समुदाय की बात करें तो बीजेपी है। अगर आप मुस्लिम समुदाय की बात करें तो बठे कांग्रेस ज्यादा प्रबल बताई जा रही है। तो जी थे मोलडूंगा की चुनावी चर्चा करी तो थान कौन सा रुझान लगे, क्योंकि मैं जी टाइम पर चुनावी चर्चा कर रही हूँ आज से 1 महीना पहले तो मन बीजेपी कांग्रेस बराबर से लाग रही मोलडूंगा गाँव में बराबर आज भी वही रुझान है। तो जी आप लोगों से बात करा जी आपने अगर आप कांग्रेस सरकार की बात करें तो 5 साल के मायने चिरंजीवी योजना आई, बिजली बिल, घरेलू बिजली बिल में माफ करो गयो, बीका साथ के मायने फसल जी सियाड़ी बे चनार बे बढ़िया भी टाइम भी मन मुआवजो दियो गयो, लंपी जी की डिजीज आई ही बीका मायने भी 40,000 की अनुदान राशि मिली। इस टाइप की बहुत सारी योजना कांग्रेस का राज में आई है। तो अचानक सी बार 2-3 एक योजना है जो मोबाइल बांटना, बिजली बिल माफ करना,
तो थे लोगों को बात करें तो लोग कहीं कह रहे हैं लोग हर योजना 50% तो गलत बता, 50% लोग सही भी बता रहे। तो जी हाँ अपन लंपी डिजीज की बात करें यहाँ बार तो जी हाँ मैं चुनावी चर्चा करी है ना गाँव में जार जहाँ लंपी डिजीज के बारे में बता रहा कि भाई जका कोई बैठा को जो कंपाउंडर है जो सरकार जो बैठे नियुक्त करेडो है कोई भी स्वास्थ्य केंद्र के मायने जो पशुओं को स्वास्थ्य केंद्र ने बीखा मायने के पांचों जगह की जानकारी ही बन तो मिल गो जगह की नहीं ही बन कौन मिलो तो यहाँ का केस था के सामने भी आया क्या? बिल्कुल आया, बहुत सा गाँव में लंपी को सवाल करियो मैं लंपी का बहुत सा तो बता रहे कि मन मिल ली और बहुत सा कह रहे कौन मिल ली। आज की आपने फसल खराब हुई सर्दियां के मायने की सरसों खराब हुई की तो अनुदान राशि मिली भी है तो फांकी नजर के मायने कुछ यहाँ का भी केस आया कि बताया कौन मिली या यहाँ का केस कहाँ भाई मिली है? बहुत सारा केस तो यहाँ की नेगेटिव की कौन मिली। जी हाँ आप अगर बात करें तो दौद विधानसभा क्षेत्र का मायने 2018 के मायने जगह विधानसभा चुनाव हुआ हाबी के मायने गोवर्धन जी वर्मा ने 46,667 वोट मिले। हाँ आपका ये वोट कताक बढ़ सके है क्योंकि जी आप चुनावी चर्चा करी जहाँ अपन रुझान थोड़ा सा बीजेपी को ज्यादा लाग रहे और गोवर्धन जी लोगों की पसंद बढ़ रहा है बैठे था के विचार है कताक वोट पड़ सके 46,667 की जगह। अब की बार देखो वोट आओ तो क्यों बन के इसका क्योंकि देव उठने 11 से की वजह से भी वोटिंग काफी ज्यादा चलो देव उठने 11 तो 23 को ही बीखे बाद 25 को वोट कर दिया तो शादियां तो भी टाइम भी है। आप पहले अगर 20% फर्क पड़ता तो 5% तो हाल भी पड़ती तो फिर भी जी गोवर्धन जी वर्मा के तक वोट मिल सके क्योंकि थे फील्ड में काम करे हो तो वो था अगर पतो है या अंदाजो है तो वो बताओ। गोवर्धन जी वर्मा पिछले से ज्यादा है 20% वर्ग आराम से उसी तो जी लगभग क्या भाई 2.5 लाख का तकरीबन वोट कम से कम पड़ता बताया तो गोवर्धन जी 1 लाख वोट तो पार है ही बार आराम से। अगर आप विश्व अगर दूसरी बात करें जो कांग्रेस की जो नीतियां है रणनीतियां है या जो योजना है चलो योजना जो कांग्रेस की अब 12 में नाम आई तो खटा खटा में चुनावी चर्चा करे जाइए गए तो लॉलीपॉप दे रहे रेवड़ी बांट रहे यहाँ का केस था भी आया बिल्कुल बहुत सारा लोग टाइप ही बोल रही तो जी हाँ जी आम आदमी पार्टी है आपने वह भी जी हाँ चुनाव वाले टाइम बिजली फ्री कर दी है बहुत सारी चीजें योजना निकाले भी सामू कांग्रेस भी आपका योजना निकाली है जल्दी जल्दी चुनाव जो मोबाइल बांटना राशन किट देणू 2000 बिजली यूनिट वगैरह फ्री करनी मतलब यहाँ का बहुत सारा काम हुआ है तो ये लोग कह रहे हैं कि लॉलीपॉप बांट रहे हर सरकार यहाँ का काम तो करे बीजेपी आओ तो वह भी योजना दे जाए दूसरी कोई पार्टी आओ तो वह भी यहाँ की योजना निकाले जाए तो अब तो मतलब लोगों की एक व्यक्तिगत राय विश्व हटरजिया आप कॉमरेड की बात करा तो पिछली बार आपने कॉमरेड पार्टी से पेमाराम जी 61,089 वोट मिला बाको रुझान पिछले के मुकाबले कम है ज्यादा है क्योंकि एक बात को ध्यान हो लो कि पिछली बार जी ही पेमाराम जी आपने दौद विधानसभा क्षेत्र का एक रैली निकाली तो लोगों को जन सैलाब उमड़ पड़ो हो देखा भाई अब तो आपने कॉमरेड पार्टी आसी या CPIM आसी ई बार बिहार का रुझान बन तो लाग रहे हो। बिल्कुल सर की बार भी बहुत कंपटीशन जी हाँ एक चीज और बता दूं पिछली बार जी आपने दौद विधानसभा क्षेत्र से परशुराम जी मोरदिया जीत को सापो पेरे हो तो परशुराम जी मोरदिया प्रबल दावेदार भी मानो जाता एक टाइम के भाई मोरदिया जी खड़ा होगा ना तो बठू पे जीतता है 100% जीतता है क्योंकि एक कहावत भी चल रहा है कि जट हमारी में जूती फेंक दूं बठाई में सरकार बना लो यहाँ की भी आपा ने ये जगह श्लोक मानो या ये जगह स्लग मानो ये सुनबाम मिल रहा है तो खटे न खटा अगर ये बार भी परशुराम जी मोरदिया अगर दौद विधानसभा क्षेत्र से और खड़ा हो जाए तो कहीं रुझान रहेगा फिर परशुराम जी मोरदिया को भी थोड़ा बहुत कंपटीशन हुआ थोड़ी बहुत क्योंकि जनता बतावे है आप कवरेज करा जबकि परशुराम जी मोरदिया बहुत ही प्रबल नेता है बहुत ही विश्वसनीय नेता है और बन तो एक्सपीरियंस है कि बे लास्ट तक खिलाड़ी है राजनीति का कि लास्ट का मायने में खेल जावे बे कुछ करामात कर जावे खटखटियां को लाग रहे हो कि अगर बीजेपी की कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट आ जाए भी का मायने दो आपने परशुराम जी मोरदिया जी टिकट मिल जाए क्योंकि ये सुन बमारी हो के बाद बार टिकट पे ले रहा को नहीं राज अब खड़ा को नहीं पहुंचावे अगर मन बना ले खड़ा बाकुर बन टिकट मिल गई तो फिर वो समीकरण खटने खटा राजनीतिक समीकरण बदल कौन जाएगा। बिल्कुल सर फिर तो कुछ ही को बता के दो मायने कौन सी जीत है बीजेपी कांग्रेस और कॉमरेड पार्टी तीनों के बराबर तो जी हाँ बार को जो टाइम है भी जो आप कवरेज करिए भी कमाने बीजेपी थोड़ी सी ऊपर जा रही है कांग्रेस ठीक है मतलब खराब को नहीं अच्छी स्कोर कर रही है एवरेज है भाई बीजेपी कांग्रेस में ज्यादा फर्क को नहीं लेकिन एक कॉमरेड जी की पार्टी में पिछले मुकाबला कांग्रेस ने टक्कर दे कौन दे लिए बिल्कुल या बीजेपी ने टक्कर दे दे लग गए सर फिर बहुत सारा लोग क्या है राय की टिकट मिलती ना फिर कंफर्म करते पूर्ण देवा वोट कांग्रेस में भी के अलावा जी और थे गाँव के मायने जी चुनावी चर्चा करी तो और ही टाइप का कोई
आया जी आप चलो पिछली एक लिस्ट की बात करा पहली कि जहाँ पेमाराम निर्दलीय खड़े हुआ 1702 वोट, भागीरथ जी निर्दलीय 1323 वोट पिछली बार मिला, भरत सिंह जी बसपा सुन 916 वोट मिला, परशुराम निर्दलीय 770 वोट मिला, बजरंग लाल एपीआई 498 वोट मिला, महेंद्र जी आप क्यों खड़े आया 196 वोट मिला और ओम प्रकाश जी निर्दलीय 161 वोट मिला। तकरीबन 8-10 हजार वोट है जगह निर्दलीय या अन्य पार्टियां मिला, सीपीआईएम कांग्रेस और बीजेपी छोड़। बिल्कुल सर। अगर ये जो पार्टियां है अंकी जगह अगर इस सारा वोट अब अगर आरएलपी ने समझो या इसके अलावा अगर बात करा तो सीपीआईएम ने समझो, अगर सीपीआईएम और आरएलपी गठबंधन कर ले और निर्दलीय को सपोर्ट करे तो आ टक्कर ज्यादा बीजेपी टक्कर को मिल जाए कई बार। बिल्कुल सर 100% बीजेपी ने टक्कर मिलती है। तो जी हाँ क्या आप और बात करा तो कोई यहाँ की कोई कांग्रेस सरकार की नीतियां है कि जगह थोड़ा सो ज्यादा मतलब लोगों के भी नजर में रही है कि भाई ये नीतियां टाइम क्यों आई चुनाव टाइम, आ नीतियां की पहली जरूरत थी पहली भी तो आ सके यहाँ को कुछ और। बिल्कुल सर फसल बीमा योजना, मोबाइल योजना जो भी है ना बकेट वगैरह, अन्नपूर्णा फूड पैकेट जी को भाई उबार 6 महीना के अंदर ही चालू है। भी के बाद में चिरंजीवी योजना आई तो 1 साल से पहले से कोशिश कर रहा है योजना तो पहले से भी चालू इशू तो लोग खुश है। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो जो को बता रहे हो फसल योजना फसल बीमू, हाँ तो वो फसल बीमू पिछली बार तो तकरीबन मिलियो भी है लोगन कह राम भी साथ कौन दियो राज भी साथ कौन दियो, बट है लोगों की थोड़ी सी नाराजगी ज्यादा मिल रही है। फसल बीमा योजना से बहुत नाराजगी है लोगों। और जी हाँ आप बात करें तो कौन सा उम्मीदवार ने लोग बार ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि भाई गांव गांव डाणी डाणी या नुक्कड़ नुक्कड़ जाट जनसभा कर रहा है, पहली भी जंग वहां की सरकार भी बनी फिर भी जाता लोगों मिलता बात करता वहां की जकी समस्या भी को समाधान करता, यहाँ को भी कोई नेता उभर रहे हो क्या? बाहर तो गोवर्धन जी पेमाराम जी बाकी अलावा पूरी कंप्लीट दौद की जनता है। एक ही सवाल है कि परशुराम जी मोदी दिया दो दिन विधायक है मन जाना भी को नहीं में कौन है गाँव को तो दूर जाना भी को नहीं। लेकिन भैया काम भी हुआ है ये बार, काम है सड़कें बनी है, लोसुल में भी रिंग लाइट रोड लाइट लगी है, इसके अलावा रोड़ा भी बनी है, आपने पुलिस थानों भी एक बन रहे बतावे है, मतलब बहुत विकास का काम भी हुआ है। लेकिन जी हाँ दो सरोड़ी की बात करें तो सरोड़ी गांव के मायने जी बार रोड आ रही है जी लोसल ने टच करे बेटा मकान फूटे है बार लोगों को रोज हो एक आपने परशुराम जी मोड़ दिया के प्रति के भाई मकान फोड़ दिया, यहाँ की भी सूचना आई ही थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल सर आई तो भाभी एक कटाने के भाभी तो जरूरी है, अगर रोड ने चोरी कर जहाँ पे मकान तो फूटी सी क्या एक कहावत चल रहा है कि भाई विनाश बिना विकास को नहीं, खटा भी कोई विकास करना है तो पहली की चीजें मन तोड़ फोड़ करनी ही पड़ा। और नरेंद्र जी आपने दर्शकों के सामने थे कोई बात रखबो चाहो? नहीं सर। मैं मुकेश कुमार थे, देख रहे हो TNL सीकर। आज आप अपना न्यूज रूम से एक छोटो सो कार्यक्रम था तक लाया हाँ, अगर ये कमाने कोई कमी मिला है तो सुझाव दीजिए। जय राजस्थान जय